हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल जैसे बाज़ार में एक क्लोजिंग हमने देखी तो काफ़ी अच्छी क्लोजिंग हुई थी। तो जिस वजह से, क्योंकि अगर आप देखें तो प्रीवियस कंडीशन जोन जो था कल बाज़ार में वो 21,940 21,910 के आसपास था। तो आप एक रेंज के बीच में बंद हो रहे थे। सो दैट इज़ द रीज़न कि कल मैंने अपनी निफ्टी की कॉल कैरी करी थी और फाइनली वो गैप अप हुआ और कॉल ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स के आसपास ऊपर गई थी, 55 के आसपास। उस पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दिया हमने। एंड जब बाज़ार मॉर्निंग से नीचे आया तो उसमें स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, जो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था। मैं भी एक चीज़ और आपको इसमें बताना चाह रहा हूँ कि मोस्टली हम क्या करते हैं बाज़ार में, एक रेंज को ट्रेड करते हैं। अब रेंज को ट्रेड करने के बाद अगर आप वैल्यू और रेंज के ऊपर खुलते हो और प्रीवियस कंडीशन जोन से ऊपर खुलते हो तो मोस्ट ऑफनली इस तरीके के बाज़ार में आपको ब्रेक अवे गैप अप देखने को मिलता है। मतलब ब्रेक अवे गैप अप होता है कि अगर आप किसी वैल्यू और रेंज के ऊपर खुलते हो प्लस आप कंजेशन के ऊपर खुलते हो तो आपको एक ऊपर की साइड पे मोमेंटम मिलना चाहिए। जिस वजह से मैंने अपना स्टॉप लॉस जो है अपनी ब्रेक इवन बाइंग पोजीशन से 10 से 12 रुपये ऊपर लगा दिया कि अगर इवेंचुअली मैं कुछ लेके जाऊँ अपनी निफ्टी की कॉल की पोजीशन से। उसके बाद बाज़ार में हमने काफ़ी देर तक वेट किया क्योंकि ऐसा लग रहा था बाज़ार में कि बैंक्स में आज हो सकता है एक मोमेंटम देखने को मिले। बट बाज़ार बैंक निफ्टी जो स्टिल एक अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा है। मे बी द रीज़न कि आपका बॉन्ड यील्ड में जो थोड़ा सा हाइक देखने को आपको मिला था, अभी डॉलर इंडेक्स भी 104 के आसपास चल रहा है। तो मे बी द रीज़न, बट आरबीआई की जैसे पॉलिसी है, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ आरबीआई में बोलने वाले हैं कि हम रेट घटा रहे हैं। वो भी एज फेड को ही फॉलो करेंगे कि हम इन्फ्लेशन अब अगर कम हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग स्टांस लेंगे, अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो उसके अकॉर्डिंग भी स्टांस लेंगे। तो वो एक नॉन इवेंट ही रहेगा बिकॉज अगर मोमेंटम आना होता तो आज हो सकता है कि बाज़ार में एक बैंक्स में एक मोमेंटम देखने को मिलता। आपने बैंक्स में भी एक रेंज के ऊपर खुले, ऑलमोस्ट 46,000 के आसपास आप खुले प्रीवियस डे की रेंज के हाई के ऊपर, और वहाँ से आपको सेलिंग देखने को मिली। इससे आपको ये एक पिक्चर क्लियर होती है बाज़ार में कि ऊपर लेवल पे अभी भी बाज़ार में सेलिंग देखने को मिल रही है। इस तरीके के बाज़ार में क्या होता है कि आपको आउट ऑफ द मनी की पुट लेनी चाहिए। मैंने 21,700 की मंथली पुट ली है। रीज़न इसका ये है कि बाज़ार में ऊपर के लेवल से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, जो कि हो सकता है कि आपको 21,600 21,650 तक एक बार ही लेके आ जाए। क्योंकि अगर टॉप पे अगर आप बाज़ार की स्टार्टिंग देखें तो बाज़ार की स्टार्टिंग में आज बाज़ार ने गिरना शुरू किया और फर्स्ट 5 मिनट का हाई नहीं गया। बैंक निफ्टी ने कोशिश करी कि पहले 5 मिनट का हाई तोड़ा, बट अगर आप देखें तो आप कल के क्लोज के आसपास बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो और बैंक निफ्टी भी कल के क्लोज के आसपास आने वाला है। और इवन आपका रिलायंस भी आज के लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल अगर हम एक थ्योरी को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करें बाज़ार में, तो फिलहाल बाज़ार में ये लग रहा है कि ऊपर के लेवल से सेलिंग है। तो हमें जब तक आज का आपका 22,030 22,040 के ऊपर बाज़ार ना जाए तो बाइंग पोजीशन पे अवॉइड करें। शॉर्ट पोजीशन मैंने ले रखी है, हो सकता है मैं उसकी वजह से बायस हूँ, बट ओवरऑल स्टांस ये लग रहा है जैसे आज आईटी भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है। देखिए, मैं सही गलत हो सकता हूँ क्योंकि मेरा स्टांस है कि बाज़ार में ऊपर के लेवल से जो सेलिंग आई है, क्योंकि अगर इस तरीके से बाज़ार ऊपर खुलता है तो उसको एक रैली कंटिन्यू करनी चाहिए। बिकॉज अब एक रेंज और वैल्यू के ऊपर खुले हो, जब भी हम इसकी तरह से ऊपर खुलते हैं तो बाज़ार में एक तेज मोमेंटम मिलता है। अगर वो नहीं मिल रहा है दैट मीन्स बाज़ार में जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी वीकनेस दिखा रही है। तो शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए आप हो सकता है बाज़ार में एक तरीके का डाउन मोमेंटम आपको देखने को मिले। अगर मिलता है तो हो सकता है हमारी जो कॉल है जो हमने 21,700 की पुट ली है मंथली वाली, हो सकता है उसमें से 80 से 100 पॉइंट हमें मिल जाए। लेट्स सी क्या होता है। 30 पॉइंट्स का इसमें मेरा स्टॉप लॉस है और 80 to 100 पॉइंट्स का मेरा टारगेट है। मैं ये नहीं कह रहा कि बाज़ार में वीकनेस है, बट शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए आप जो बाजार में वीकनेस दिखा रहे हो वो उसका आउटकम आपको देखने को मिलेगा। मोस्टली सारे शेयर ऊपर खुले थे, अब वो धीरे धीरे अपना जो गेन है वो गिव अप कर रहे हैं। हो सकता है वो अपने लो के आसपास आए वहाँ से रैली करना शुरू कर दे। लेट्स सी, अगर ऐसा होगा तो अपनी पुट की पोजीशन से हम एग्जिट करेंगे। फिलहाल अभी ऐसा नहीं नज़र आ रहा कि बाजार में कोई बाइंग आने वाली है बाजार में। तो अगर बाजार में आपका थोड़ा सा मोमेंटम ऊपर की साइड तक मिलता है 21,000, एक बार मैं प्राइस देख लेता हूँ। अगर 21,980 के आसपास आपको बाजार मिले तो आपको दोबारा वहाँ पे पुट लेनी चाहिए और आपका स्टॉप लॉस जो होना चाहिए वो 22,030 का होना चाहिए। अगर उससे ऊपर निकलता है तो हम दोबारा से एक न्यू स्टांस लेंगे। टिल देन मेरी एक शॉर्ट पोजीशन है और शॉर्ट पोजीशन में मैं भी फिलहाल कंफर्टेबल हूँ।
थैंक यू, टेक केयर, ट्रेड वेल। कोई भी ट्रेड ले तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर कंसल्ट करें, बिकॉज ये फाइनेंशियल मार्केट है, इसमें अप एंड डाउन काफ़ी तेजी से होते हैं।